Hello everyone, Atma Namaste. Welcome to Soham Healer's World. We are back with another love reading of all the zodiac signs. This reading is going to be from 10th of May till 16th of May 2021. और हाँ, एक्चुअली मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने और एक दो लोगों ने और मुझे ये चीज़ सजेस्ट करी कि मैं हिंदी में भी अपनी रीडिंग्स करूँ. सो आई विल बी डूइंग दिस पर्टिकुलर रीडिंग इन हिंदी. हो सकता है बीच बीच में कुछ इंग्लिश आ जाए, बट अगर बाई चांस आपको स्टिल कुछ भी डाउट होता है या कुछ समझ में नहीं आता है, सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क मी. You don't have to watch the full video. The timeline is given in the description box. आप timeline पे जाके अपना zodiac पे click कर सकते हैं and you can watch just your zodiac for the coming week. One more thing, if you resonate with your readings, so please like this video, share this video with other people and subscribe to my channel. So let's begin. Alright, so the first zodiac is Aries. So hi there Aries. The love card which has come out for you people for the coming week is this particular card. This is Knight of Pentacles. So this card shows me कि आप लोग अपने रिलेशनशिप में एक ठहराव पे हैं, आप रुके हुए हैं, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कुछ है जो आप करना चाहते हैं. मे बी देयर इज़ अ कॉमन गोल जहाँ आप दोनों पहुँचना चाहते हैं, बट आप स्टिल एक वेटिंग मोड में हैं जहाँ पे आप एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं. जैसे ही सही टाइम आएगा आप आगे बढ़ेंगे. So right now you are in a planning mode. Those of you who are singles, आप लोग भी कहीं ना कहीं अगर आप किसी को लाइक करते हैं तो आप उसे दूर से भी सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं. आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं है, आप श्योर नहीं है, आप पूरी श्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. आप प्लान कर रहे हैं, लाइक इवन इफ यू वांट टू प्रपोज, मे बी यू आर प्लानिंग फॉर अ गुड प्रपोजल. दो whatever you are doing, you know, this waiting mode, ये आपका कहीं ना कहीं आपके विजन को और ज़्यादा क्लियर करेगा और आपके जो डिसीजंस होंगे इसके बाद, जो भी आप अपने रिलेशनशिप को लेके जो भी डिसीजंस लेते हैं वो बहुत अच्छे डिसीजंस होंगे. अगर आपकी लाइफ में भी कोई नहीं है, सो आई थिंक कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पार्टनर का, एंड दिस वेटिंग will actually lead you to a very very good partner. So that's about it Aries. अगर आप इसे resonate करते हैं तो please like this video, comment करके बताइएगा, share this video with other people and do subscribe to my channel for the daily and personalized reading. आप लोग मुझे Instagram और Facebook पे भी follow कर सकते हैं. Links are given in the description box. Good luck Aries. Alright, so the next zodiac is Taurus. So hi there Taurians. The card which has come out for you people for the next week's love reading is this card, that is the 8 of Cups card. So this card shows that आप जहाँ भी हैं इस वक्त, you know, mentally और physically जिस भी जगह पे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ में सब कुछ होते हुए भी कुछ खालीपन है. अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो जहाँ भी आपका रिलेशनशिप इस टाइम है, चीज़ें हैं, द पार्टनर इज़ देयर, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं कुछ खालीपन है. कुछ चीज़ें हैं जो आपको सेटिस्फाइड फील नहीं करा रही हैं, आप हैप्पी नहीं हो उन चीज़ों से. आप चाहते हो कि चीज़ें अच्छी हो, बट वो आपको कंटेंटमेंट नहीं दे रही हैं. सो आप जिस भी जगह हो उस जगह से आप मूव करना चाहते हो, बिकॉज अभी जिस जगह पे हो आप अपने रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं आपको खुशी नहीं दे रही है. आप उस खुशी वाली जगह पे जाना चाहते हो. सो यू वॉन्ट टू टेक दैट मूव, एंड आई डोंट नो, आई फील कि आप वो मूव कहीं ना कहीं लोगे कमिंग वीक में. अगर आप फिजिकली अपने पार्टनर से दूर हो तो यू माइट वॉन्ट टू गो बैक टू देम. अगर आप इमोशनली, अगर आपके बीच में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ गए हैं, आप एक दूसरे से दूर हो रहे हो, आप वापस से चीज़ें इनिशिएट करना चाहोगे ताकि इमोशनली जो गैप आ गया है आप दोनों के बीच में वो पूरा हो सके. Those of you who are single, वो कहीं ना कहीं जो है अभी मेरे ख्याल से सिंगलहुड में ही रहना प्रेफर करेंगे. वो रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं. एंड अगर आपकी शादी नहीं हुई है एंड यू आर स्टिल इन अ रिलेशनशिप, सो मुझे लग रहा है कि हो सकता है अभी आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है और आप हो सकता है कुछ टाइम अलोन लेना चाहें, या आप रिलेशनशिप को छोड़ के सिंगलहुड की तरफ जाना चाहें. दैट इज़ व्हाट आई सी हियर टॉरियंस. अगर आप इस चीज़ से रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए. लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. And yeah, for the daily and personalized reading, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. The next zodiac is Gemini. So hi there Geminis. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is the Ace of Sword. सो इस कार्ड में मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप में पहले क्लियर नहीं थी, तो मुझे कमिंग वीक में क्लैरिटी आता हुआ दिख रहा है आप लोगों को.
देर वर सम पेनफुल सिचुएशंस ऑल्सो, जो जिससे आप निकले हो कहीं ना कहीं आप लोग साथ बैठ के यू हैव क्राइड, यू हैव शेयर्ड योर इमोशंस, यू हैव शेयर द सैडनेस जो भी आप लोगों का था, और वो चीज़ ने आप लोग को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया है. सो अब आपका जो बॉन्ड एक निकल के आएगा बाय द कमिंग वीक, यू विल फील दैट कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. एक नया तरीके से शुरुआत होगी जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा. आप लोग को क्लैरिटी आएगी कि हम लोग को अपना रिलेशनशिप कहाँ ले जाना है, क्या करना है एग्जैक्टली. और आप दोनों अब एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मुझे सेटिस्फाइड दिखोगे कमिंग वीक में. जो लोग सिंगल हैं और अभी रिलेशनशिप में नहीं है, उन्हें उन्हें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जाने का वो लोग डिसीजन ले सकते हैं. मे बी उनका पहला रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है एंड बहुत टाइम लगा आप लोग को इस चीज़ से निकलने में, बट स्टिल एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन को रखते हुए आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आप रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी हैं. सो दिस इज व्हाट आई सी हियर जेमिनाइज. इफ यू रेजोनेट विद इट तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए. लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड फॉर द डेली एंड पर्सनलाइज्ड रीडिंग you can follow me on Instagram and Facebook. So good luck, Geminis. The next reading is for Cancer. So hi there, Cancerians. The card which has come out for you people for the coming week is this card. That is the Ten of Cups. So here in this card you can already see that there is so much happiness, so much love. So जो लोग already married हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा आने वाले वीक में. वो एक बहुत अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे. आप लोग अगर घर खरीदने का सोच रहे थे तो खरीद सकते हैं. आने वाले वीक में प्लान कर सकते हैं, कहीं घर रिलेटेड इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर कहीं छोटी सी वेकेशन के लिए जाना चाहते थे तो वहाँ भी जा सकते हैं, या घर पे ही आप लोग एक बहुत ही अच्छा फैमिली टाइम अपने हो सकता है बच्चों के साथ पिकनिक घर में ही कहीं ना कहीं एक स्पॉट बना के आपने कर लिया, छत पे जाके या गार्डन में या कहीं भी इस तरीके से कर सकते हैं. एंड या इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हैप्पी फैमिली टाइम टुगेदर. जो लोग मैरिड नहीं हैं और सिंगल हैं अभी, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम होगा. वो अगर ढूंढ रहे हैं किसी पार्टनर को, तो अगर आपको आने वाले वीक में कोई मिलता है, जो मुझे लग रहा है कि शायद मिलेगा, तो ट्रस्ट मी दैट कैन बी योर सोलमेट. सो वो बहुत ज़्यादा आपसे कंपैटिबल होंगे, वो आपको समझेंगे, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स काफ़ी मैच करेंगी. सो या यू कैन हैव अ वेरी गुड टाइम एज वेल. सो दैट्स अबाउट इट कैंसेरियन. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए. अगर आप रेजोनेट करते हैं इस रीडिंग से तो भी मुझे कमेंट करके बताइए. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड फॉर द डेली एंड पर्सनलाइज्ड रीडिंग प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Links are given in the description box. Good luck, Cancerians. Alright, the next zodiac is Leo. So hi there, Leos. The card which has come out for you people is this particular card, that is Four of Cups. So मुझे इसे देख के लगता है कि वो लोग जो सिंगल हैं, आई डोंट नो, आई थिंक आपका पास्ट अगर ऐसा रह चुका है जहाँ पे यू वर इन अ रिलेशनशिप और आपका ब्रेकअप हुआ है और आप उससे, मुझे नहीं लगता कि अभी तक निकल पाए हो, या तो आप गुस्सा हो किसी चीज़ को लेके, या आप अपसेट हो, सैड हो, यू मिस योर एक्स. सो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरीज में और आपके बैक ऑफ द माइंड अभी भी वो चीज़ें हैं. सो उस वजह से आई सी हियर दैट someone might come and propose you, a good person might come in your life, but मुझे आप उनकी तरफ ध्यान देते हुए नहीं दिख रहे हो. So अगर आपको लगता है कि कोई आके आपसे बात कर रहा है, या आपको प्रपोज कर रहा है, या आपसे दोस्ती बढ़ाना चाहता है, सो आप एक बार मौका दीजिए, जानिए उनको. हो सकता है कि आगे जाके कुछ अच्छा हो जाए. मे बी दैट पर्सन इज मेंट फॉर यू. सो दैट इज व्हाट आई कैन से फॉर यू सिंगल्स. बट दोज ऑफ यू हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं. एंड देर आर फ्यू थिंग्स विच आर गुड, बट आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं. तो यहाँ मैं आपकी ही लैक ऑफ अटेंशन यहाँ पे कहूँगी कि आप उन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं जो चीज़ें अच्छी हैं. आप सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं इस टाइम. सो अगर आपके पार्टनर में, प्लीज़, कुछ डेफिनेटली हर ह्यूमन बीइंग में कुछ ना कुछ अच्छा होता है. सो जो भी आपके रिलेशनशिप की अच्छी चीज़ें हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप आने वाले टाइम में, नेक्स्ट वीक में, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. थिंक अबाउट द गुड स्टफ एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. सो दैट्स अबाउट इट, लियोस. अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. इफ यू रेजोनेट विद दिस रीडिंग, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस video and subscribe to my channel. So the next zodiac is Virgo. So hi there, Virgos. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is the Sun. It is one of the most positive cards of the deck. So I see a new beginning here. आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं. अगर आप सिंगल हैं तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप में जा सकते हैं. आपको एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है. आप
जिस भी लेवल पे हैं, आई थिंक अगर आप नहीं चाहते हैं पार्टनर मिले, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगल हैं और आप सिंगल ही रहना चाहते हैं तो आप उस सिंगलहुड को बहुत अच्छी तरह एंजॉय करेंगे। आप एक फ्रेश फीलिंग के साथ आएंगे। अगर आप अपसेट थे लेटली, आप चीज़ों को नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी आपके आसपास, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं फेड होती हुई मुझे कमिंग वीक में दिख रही हैं। दोज ऑफ यू हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, मुझे बहुत अच्छा टाइम आप लोग एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। मतलब एक नई उम्मीद आएगी आपकी लाइफ में, होप, देयर विल बी अ रे ऑफ होप। आप लोग पॉजिटिव फील करेंगे, आप बहुत हैप्पी फील करेंगे। इफ यू हैव अ चाइल्ड, यू माइट स्पेंड टाइम विद योर चाइल्ड, और इफ यू आर प्लानिंग टू हैव अ चाइल्ड देन यू कैन गेट अ गुड न्यूज इन द कमिंग वीक। और एक बहुत जल्दी से कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। सम पॉजिटिव थिंग इज कमिंग अप। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ पे आप खुश नहीं थे, एंड even if you're not looking for something new, but something new is coming in your life, so अगर कुछ ऐसा आता है तो trust me, that person is going to make you very very happy, keep you मतलब बहुत खुश रखेंगे आपको वो कहीं ना कहीं। so उसको जानिए, पहचानिए, और ऐसे ही मना मत करिएगा। अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता है तो टाइम दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। So that's about it, Virgos. If you resonate with it, please write in the comment box, and कोई doubt हो तो भी आप comment box में mention कर सकते हैं। And please share this video, like this video, and subscribe to my channel for the daily and personalized reading. You can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. Good luck, Virgo. The next zodiac is Libra. So hi there, Librans. The card which has come out for you people is this particular card, that is Five of Pentacles. So this card shows me that if you are already in a relationship, you're married or even in a relationship, you are going through some kind of crisis. It could be related to the health issue of yours or your partner's. फाइनेंस इश्यूज भी हो सकते हैं। आपके पैसे बहुत ऐसी जगह खर्चा हो रहे हैं, मोस्टली आई थिंक हेल्थ रिलेटेड चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो है आप लो फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं। बट द गुड पार्ट इज कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ खड़े हैं। सो टाइम खराब हो सकता है, लेकिन जो अच्छा इंसान है वो हमेशा आपके साथ है। सो ये टाइम जो है चाहे खराब आया हो, लेकिन आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग करेगा ये आने वाला टाइम। और जो लोग सिंगल हैं, मैं देखती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर वो किसी क्राइसिस से निकल रहे हैं या प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, तो कोई ना कोई उनकी लाइफ में आके ज़रूर उनका हाथ पकड़ेगा, उनको हेल्प करेगा, और उनका स्ट्रेस जो है, उनको जिस भी तरीके की प्रॉब्लम है वो दूर करने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। सो आपका भी उस पर्सन के साथ एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होने के चांसेस हैं। सो दैट्स अबाउट इट, Librans. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इफ यू कैन रेजोनेट विद दिस रीडिंग तो भी मुझे बताइएगा, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द डेली एंड पर्सनलाइज्ड रीडिंग। यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram एंड Facebook. सो गुड लक, Librans. So next zodiac जो है वो है Scorpio. So hi there, Scorpions. The card which has come out for you people is this card, that is the Nine of Cups card. इसमें मुझे लग रहा है कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो कहीं ना कहीं खुश हैं। वो आप नेक्स्ट वीक में कुछ ऐसा करेंगे कि आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगे। इफ यू आर मैरिड तो आप अपनी वाइफ को, बच्चों को, इन लॉज को और अपने पेरेंट्स को, सबको कहीं ना कहीं खुश रखने की कोशिश करेंगे, और उनकी खुशी में ही आप खुशी फील करेंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप उनसे छुपाएं, या आप अपने लव्ड वन से छुपाएं, आप अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से छुपा सकते हैं, बिकॉज यू डोंट वांट टू मेक देम सैड, तो उनको दुख ना पहुंचे, इसलिए हो सकता है आपको उनसे छुपाएं, बिकॉज वो दुखी होंगे तो आप उनका दुखी या उनका खुशी होना कहीं ना कहीं आपकी खुशी और दुख से रिलेट करता है। सो ये चीज़ मैं देखती हूँ। जो लोग सिंगल हैं वो मुझे थोड़े से टू टाइमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अगर उनके लाइफ में यू आर सिंगल एंड यू वांट टू यू आर लुकिंग फॉर अ पोटेंशियल पार्टनर, तो आप मुझे एक से ज़्यादा लोगों के साथ हैंग आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी यू आर स्टिल लुकिंग फॉर इट एंड यू आर ट्राइंग विद डिफरेंट पार्टनर्स, एंड आई डोंट नो वॉट इज इन योर माइंड, बट आप मुझे कुछ ऐसा करता हुआ दिख रहे हैं नेक्स्ट वीक में, एंड दैट इज समवॉट मेकिंग यू हैप्पी। बट यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज when you are going and meeting different people, so you are definitely hiding something about yourself. So try not to do that, because that might hurt someone else. So yeah, that's about it, Scorpions. If you resonate with this video, or if you have any doubt, then please do mention in the comment box. For the daily and personalized reading, you can follow me on Instagram and Facebook. And please like this video, share this video, and subscribe to my channel. That's about it. So good luck, Scorpio. Next zodiac is Sagittarius. So hi there, Sagittarius. The card which has come out for you people is this particular card, that is Seven of Cups.
तो जो लोग सिंगल हैं उन्हें मुझे बहुत सारे ऑप्शंस उनके सामने आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप पोटेंशियल पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है आपको एक से ज़्यादा लोग मिलें इस आने वाले हफ्ते में। सो आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए, बिकॉज समटाइम्स जो हमें जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। सो अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, फाइनली रिलेशनशिप में आप जाने का सोचते हैं किसी के साथ, तो आप पहले अच्छी तरह उस इंसान को जान लीजिए इफ़ यू आर सीरियस अबाउट द रिलेशनशिप, बिकॉज हो सकता है कि इतने सारे जो ऑप्शंस आपके सामने होंगे तो आप कुछ गलत ऑप्शन भी चूज कर लें। सेम गोज विद द पीपल जो लोग शादी करने का सोच रहे हैं और शादी के लिए जिनके पास रिश्ते आ रहे हैं। सो नेक्स्ट वीक में काफ़ी रिश्ते आ सकते हैं आपके लिए, बट बेस्ट ऑप्शन चूज करने के लिए थोड़ा टाइम लीजिएगा, बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिले कर दें, क्योंकि जितने भी ऑप्शन हैं ये शॉर्ट लिव्ड ऑप्शन हैं। मतलब अगर आपने ज़्यादा देर कर दिया तो ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेंगे। people who are already in the relationship and so आप मुझे बहुत सारे आप इमोशंस से जाते हुए गुजरते हुए दिख रहे हैं। हर तरीके का इमोशन आप मुझे लग रहा है आने वाले वीक में फील करेंगे। यू विल फील पॉजिटिव, देयर कैन बी सम नेगेटिविटी, गुस्सा, खुशी, प्यार, सैडनेस, दुख, ये सब चीज़ें आप मुझे दिख रही हैं। बट ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट इज गुड, ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। हो सकता है गुस्सा आए या हो सकता है थोड़ा दुख हो किसी चीज़ को लेके, लेकिन उस चीज़ को शॉर्ट लिव्ड रखिए, थोड़ी देर में भूल के वापस से पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए, बिकॉज यू विल हैव दैट इमोशन इन योर सेल्फ। सो दैट्स अबाउट इट सेजीज। अगर आप इससे रेजोनेट कर सकते हो या आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। प्लीज शेयर दिस वीडियो, like this video and subscribe to my channel. And for the daily and personalized reading, you can follow me on Instagram and Facebook. So good luck, Sagittarius. The next zodiac is Capricorn. So hi there, Capricorns. The card which has come out for you people is this card, that is the Three of Pentacles. This card particularly shows me that if you are in a relationship and you both are going through some kind of an issue, conflict, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं लैक कर रही है, कहीं ना कहीं कमी है, आप दोनों ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो समटाइम्स रिसोर्सेज में भी हो सकती है, और आपको नहीं समझ आ रहा कि हम कैसे बिना इस चीज़ के हम कैसे आगे बढ़ेंगे ना, घर या तो कैसे चलाएंगे या बच्चों के लिए वो काम कैसे करेंगे। मतलब कहीं वो चीज़, किसी चीज़ की कमी लग रही है अगर आपको अपने रिश्ते में, तो आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन का एडवाइस ले सकते हैं, उनसे जाके बात कर सकते हैं जिसपे आप दोनों ट्रस्ट करते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में शायद वो खुद आपको अप्रोच करेंगे कहीं ना कहीं। सो एक थर्ड पर्सन अगर आपके इस चीज़ में इन्वॉल्व होगा, जो भी परेशानी आपकी लाइफ में अभी आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करेगा। सो लेट दैट थर्ड पर्सन कम एंड हेल्प यू। दोज ऑफ यू हु आर सिंगल एंड लुकिंग फॉर अ पोटेंशियल पार्टनर, अगर आप शादी का सोच रहे हैं तो आपके लिए कोई मीडिएटर या रिश्तेदार या कोई फैमिली फ्रेंड कोई रिश्ता लेके आ सकता है। और अगर आप शादी का नहीं सोच रहे हैं तो हो सकता है आपका कोई फ्रेंड या कोई कहीं ना कहीं किसी के थ्रू आप किसी से मिलें और वो आपकी लाइफ में आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। सो ऑल आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और इफ यू रेजोनेट विद दिस रीडिंग, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द डेली एंड पर्सनलाइज्ड रीडिंग। यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Good luck, Capricorns. The next reading is for Aquarius. So hi there, Aquarians. The card which has come out for you people is this particular card, that is the Three of Cups card. So it is a very positive card. जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो कहीं ना कहीं कुछ सेलिब्रेशन मूड में हो सकते हैं, कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं। इट कैन बी रिगार्डिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो, या फिर आप लोग कोई ऐसी शादी में, फंक्शन में, इंगेजमेंट सेरेमनी में, मतलब वो टाइम मुझे आप एंजॉय करते हुए लग रहे हैं, कोई फंक्शन। अगर आप मैरिड नहीं हैं एंड स्टिल यू वांट टू गेट मैरिड एंड लुकिंग फॉर अ पोटेंशियल पार्टनर, तो कहीं ना कहीं मुझे वो भी होता हुआ दिख रहा है जहाँ पे या तो आपकी एंगेजमेंट हो सकती है या रोका हो सकता है। सो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है जिसकी वजह से खुश होकर आप सेलिब्रेट करेंगे। जो लोग सिंगल्स हैं वो मुझे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हैं या किसी से मिलते हुए दिख रहे हैं, एंड द चांसेस आर यू माइट मीट देम इन सम पार्टी, और कोई फैमिली फंक्शन में आप उनसे मिल सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से ग्रूम होके जाइएगा, अच्छे से बन के जाइएगा और इस टाइम का पूरा 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 फायदा उठाइए। सो दैट्स अबाउट इट Aquarians. If you have any doubt or if you resonate with this reading, then please come write in the comment box, like this video, share this video and subscribe to my channel. And for the daily and personalized reading, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. So good luck.
Alright, so the next zodiac is Pisces. So hi there, Pisces. The card which has come out for you people is this particular card, that is the Ace of Pentacles. So those of you who are single and ready to mingle, you can get into a relationship. I see a new relationship, a new person coming your way. And those of you who are in a relationship but somewhere something was not okay, और किसी ना किसी चीज़ की अगर आपको प्रॉब्लम थी या आप सेटिस्फाइड नहीं थे, तो ट्रस्ट मी आप लोग इस रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करना चाहेंगे। आप लोग कुछ नया करना चाहेंगे रिलेशनशिप में। मे बी आप बहुत बड़ा नहीं, बट छोटी मोटी कुछ कुछ चीज़ें जो हम नई कर सकें, जो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील कराती हैं। साथ मिलके कुकिंग कर ली, या साथ मिलके कहीं पास में कहीं तक जाके आ गए, या फिर साथ मिलके एक दूसरे को गिफ्ट्स दे दिए छोटे मोटे। तो कुछ ना कुछ ऐसी नई एक्साइटिंग चीज़ें आप मुझे करते हुए दिखते हैं रिलेशनशिप में, जो आपके रिलेशनशिप को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी, एंड यू बोथ विल फील वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। आपको बहुत अच्छा लगेगा एक दूसरे के साथ रहना। एकदम जो इनिशियल स्टेज ऑफ जो रिलेशनशिप होता है, एक इनिशियल स्टेज ऑफ रिलेशनशिप जो होता है, उसकी तरह आप फील करेंगे कि ऐसा लगेगा कि ये तो शुरुआत है और सब कुछ बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। तो वैसा कुछ होता हुआ मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में। अगर आप इससे रेजोनेट कर सकते हैं या आपको कुछ भी डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। Please like this video, share this video, and subscribe to my channel. For the daily and personalized readings, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. So good luck, Pisces.